नमस्कार बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नहीं बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट वर्क जिसे आप कहते हैं, हिंदी परियोजना कार्य आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, कोई प्रश्न उत्तर नहीं कराऊंगी। आज खेल खेल में बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखेंगे, मूल्यपरक बातें सीखेंगे। अगर उन बातों को हम अपने जीवन में उतारें तो हम भी उस महान, जैसे अभी दिखाऊंगी मैं आपको महान आत्मा, हम भी उन जैसे ही बन सकते हैं उनके रास्ते पर चलकर। तो हम आपका पाठ 2 जो है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हम सारे मिलकर, आप भी मेरे साथ होंगे और हम इनके बारे में जानेंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें इनके बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपका पाठ 2 है जो परियोजना कार्य के लिए है। तो इसमें से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, लेकिन इससे हम बहुत सारी सीख लेंगे और उन्हें अपने जीवन में कोशिश करेंगे कि वो सारी मूल्यपरक बातें, सारे जो आदर्श हैं वो हम भी अपनाएं। तो आप सुनेंगे और उन्हें अपने अंदर स्थान देंगे। बाहर से सुन के ज़बानी नहीं, अंदर मन को छूने वाली बातें हैं सारी, आप ध्यान से सुनेंगे। तो APJ अब्दुल कलाम ने इनको क्या कहा था? आपने लेसन में पढ़ा था, मिसाइल मैन। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए और आविष्कारों के साथ साथ इनके विचार बहुत अच्छे थे। अब आप देखेंगे इनकी विचारधारा कितनी अच्छी रही है, कितने साधारण और कितने ऊंचे विचार हैं। देखो आप, सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। और देखो और कितनी अच्छी बातें कही हैं इन्होंने। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर निश्चित तौर पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य ज़रूर बदल सकती हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो भविष्य अच्छा ही होगा। तो आप सबसे पहले अपना भविष्य, अपना फ्यूचर बढ़िया बनाने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए आप अपनी आदतें अच्छी बनाएंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा ही होगा। अब आप आगे सुने, देखो कितनी गहराई से अगर आप इन्हें सोचेंगे और इनको अपनाएंगे तो इनका फ़ायदा होगा। देखना आप, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो वेट में बैठे रहते हैं उनके लिए तो बचा खुचा होता है, इनका कहना है ये। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आगे देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं। कलाम जी ने कहा, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। जो समस्याएं आपके सामने आएँ तो उनको ऐसा एहसास हो जाना चाहिए कि आप उनके लिए कठिनाई हो, वो कठिनाई आपके लिए कठिनाई नहीं है, कि मैं उससे भी कठिन हूँ। आगे देखिए, सपने सच करने से पहले सपने देखना ज़रूरी है। जैसे पूछते हैं ना कि आपका एम क्या है, आपका एम क्या है, अपना एम आप बताएंगे क्या है और उसके बारे में सपने लेना शुरू करेंगे, तब आप अपने सपने साकार करने के लिए सोचेंगे। आगे देखो, कमाल का कलाम, कमाल की बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अगर साहस है, हिम्मत है तो ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो एक परिंदा अगर उसके पंख हैं और उसमें हिम्मत नहीं है तो वो भी नहीं उड़ सकता। आगे देखो आप, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं भी ऐसे ही चमकूं, मेरा भविष्य ऐसे ही चमके, तो पहले सूरज की तरह जलो। जलो मीन्स परिश्रम करो, पहले मेहनत करो, अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दो मेहनत करके, और उसके बाद आप भी सूरज की तरह चमकोगे, मतलब आपका भविष्य चमकेगा। आगे देखो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। फिर से सुने, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए, उन समस्याओं को रोक देना चाहिए। कैसे? अपने साहस से और परिश्रम से। आगे देखिए, हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। ये तो हर बच्चा करेगा, मुझे पता है हर बच्चा इस बात को ज़रूर अपनाएगा। सुबह अपने आप से बोलना है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। हर रोज़ सुबह यही बात बोलनी है 5। उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे और आप उसमें बदलाव देखेंगे अपने कामों में। आप कितने जोश के साथ सुबह सुबह अपने काम में लगेंगे। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे ये बातें। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। और ये आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ये प्रोजेक्ट वर्क आपका परियोजना कार्य है। तो APJ अब्दुल कलाम की जितनी बातें आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखेंगे। मैंने बहुत सारी बातें आपको इकट्ठी करके दी हैं, अभी बहुत सारी और बाकी हैं। आप अपने आप भी और लिख सकते हैं और इनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं और सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। प्रैक्टिकल है ये आपका। अब आगे देखिए, सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए। सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही न दें। कि आप उन सपनों के बारे में ही सोचते रहें कि मैं अपना सपना कैसे साकार करूं, जो मैंने सपना देखा है उसको कैसे पूरा करूं। तो ऐसे सपने लो जो आपको सोने ही ना दें, आपकी नींद उड़ा दें, तब आपका भविष्य चमकेगा। अब अंत में देखिए, ये सबसे चाहिता राष्ट्रपति कहलाकर, सबसे चाहिता ये हमारी तरफ से राष्ट्रपति के लिए हैं, हमारी ओर से, देशवासियों की ओर से। सबसे चाहिता राष्ट्रपति कहलाकर लाखों दिलों में अपनी जगह बनाया। अब यादों में बस गया वो, नम आँखों को छोड़कर वो, अनगिनत यादों में बस गया, मिसाइल मैन कहलाने वाला, अलविदा दोस्तों कह गया। ये देश ने श्रद्धा से उनके लिए ये बोला है, आप भी बोलेंगे इसे मेरे साथ। सबसे चाहिता राष्ट्रपति कहलाकर लाखों दिलों में अपनी जगह बना गया, अब यादों में बस गया वो, नम आँखों को छोड़कर वो, अनगिनत यादों में बस गया, मिसाइल मैन कहलाने वाला, अलविदा दोस्तों कह गया। अब ये चमकता सितारा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जो ये ज्ञान भरी बातें हैं, जितनी बातें हैं, हर बात में अलग अलग महत्व है। और अगर हम इनमें से कुछ % भी हम अपने अंदर संजोएं और अपने मन से इन्हें अपने अंदर, अपने मन को छूने दें और अपनाएं, तो हमारा भी भविष्य APJ अब्दुल कलाम की तरह चमकदार, चमकीला भविष्य बन सकता है। हम भी कामयाब हो सकते हैं।
तो सारे बच्चे इनमें से जो आपको अच्छी लगें वो बातें लिखेंगे और अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे, और वही बातें लिखेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और जो आपके मन को छू गई हैं, और सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इन बातों पर अमल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।